तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म डेयरिंग रखवाला की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसने अपनी ड्यूटी, प्यार और इंसानियत के लिए अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। आइए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। कहानी का हीरो है ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कार्तिक, और उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ही शपथ, देश की हिफाजत करना, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना। बस यही उसका उसूल है। तो ये जो सारी तबाही हुई, उससे पहले कार्तिक की दुनिया कैसी थी? मतलब वो था कौन? उसकी जिंदगी ना असल में दो खंभों पर टिकी हुई थी। और यहीं पर पता है कार्तिक का असली स्ट्रगल सामने आता है। एक तरफ है उसकी वर्दी, उसकी ड्यूटी, और दूसरी तरफ है एक भाई का प्यार, उसका फर्ज। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो कुल मिलाकर कार्तिक की दुनिया बहुत सिंपल थी। बस तीन ही चीजें थीं उसकी जिंदगी में: उसकी बहन विद्या, उसकी नौकरी, और हाँ, एक ऐसा प्यार जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन ये जो उसकी सिंपल सी दुनिया थी ना, वो बहुत जल्दी बिखरने वाली थी, क्योंकि एक ऐसी चीज होने वाली थी जो सब कुछ, मतलब सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। सोचिए, एक ऐसा वायरस जो दिमाग पर हमला करके इंसान के अंदर से उसकी इंसानियत ही खत्म कर देता है, उससे एक आदमखोर शिकारी में बदल देता है। कितना खौफनाक है ये। और सबसे बुरी बात, इस इन्फेक्शन के बाद जीने के लिए सिर्फ 3 दिन, मतलब घड़ी की सुई टिक टिक करके चल पड़ी थी, और हर एक सेकंड की कीमत अब जिंदगी और मौत थी। हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे शहर को लॉकडाउन करना पड़ा। सरकार ने सीधे शूट ऑन साइट के ऑर्डर दे दिए। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई भी नहीं। समाज के सारे नियम कानून सब खत्म हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। तो इसी तबाही और खौफ के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। एक मिशन जो शायद पूरी इंसानियत को बचा सकता था। और इस मिशन की सबसे बड़ी उम्मीद कौन था? कार्तिक। क्योंकि शहर की गलियों का, रास्तों का उसे जो पता था, वही अब सबसे कीमती चीज बन गई थी। अब जिम्मेदारी थी देश के टॉप डॉक्टर्स की एक टीम को, जिसमें रेनू भी थी, शहर के बाहर एक लैब तक सुरक्षित पहुंचाने की। और ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। हर गली मौत का कुआं थी, हर कोने में कोई ना कोई शिकारी छिपा था। ये मिशन सच में नामुमकिन सा लग रहा था। हर कदम पर हिम्मत और इंसानियत का इम्तिहान था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस लड़ाई को कार्तिक के लिए बहुत बहुत ज्यादा पर्सनल बना देता है। एक ऐसी चोट जो उसे अंदर तक हिला देती है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पूरी दुनिया को बचाने के मिशन पर था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी ही दुनिया तबाह हो रही थी। इस मिशन की असली कीमत क्या थी? हाँ, उसकी बहन विद्या, जिसके लिए वो जीता था, जिसकी हिफाजत के लिए उसने अपनी नौकरी तक बदली, वही अब इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ गई थी। लेकिन यहीं पर एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि विद्या का खून अलग है। उसके खून में इस वायरस से लड़ने की ताकत है, एक तरह का एंटी पॉइजन। वो संक्रमित तो है, पर वो बदल नहीं रही, और यही उसका खून ही इस बीमारी का इलाज है। तो अब मिशन का मकसद ही बदल गया। अब सिर्फ डॉक्टर्स को लैब नहीं पहुंचाना था, बल्कि विद्या के खून का सैंपल वहां तक ले जाना था। एक छोटी सी बच्ची अब पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन गई थी। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी की आखिरी दौड़। एक ऐसी दौड़ जो वक्त के खिलाफ थी, और जिसमें एक आदमी को अपना सब कुछ दांव पर लगाना था। इस आखिरी घंटे में सब कुछ बदल जाता है। रेनू और सैंपल को बचाते हुए कार्तिक को भी एक संक्रमित काट लेता है। अब वायरस उसके शरीर में फैल रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अकेले ही उस वायरस से लड़ते हुए सैंपल लेकर लैब की तरफ भागता है, और वो कामयाब होता है। वो रेनू और इलाज को लैब तक पहुंचा देता है, पर अपनी इंसानियत के आखिरी कुछ पलों में वो खुद को रेनू पर हमला करने से रोकता है, और हमेशा के लिए वायरस के आगे घुटने टेक देता है। अपनी शपथ को उसने आखिरी सांस तक निभाया। मतलब अपने आखिरी पलों में भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के बारे में और रेणु की हिफाजत के बारे में सोच रहा था। जिस प्यार और फर्ज ने उसकी जिंदगी को एक मकसद दिया था, उसी ने उसकी मौत को भी एक मतलब दे दिया। और कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा वो है विद्या की आखिरी ख्वाहिश, जो वो रेणु से करती है। वो अपने उस भाई के लिए, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, थोड़ी सी खुशी मांगती है। तो हाँ, इलाज तो मिल गया, लेकिन किस कीमत पर?
ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उम्मीद की और हीरोइज्म की असली कीमत क्या होती है।